नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रदेश के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता से आम उपभोक्ता कराहने लगा है। पिछले दिनों सुविधा के नाम पर, बेहतर व्यवस्था के नाम पर उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था की गई, लेकिन सुविधा के बजाय उपभोक्ताओं को इस स्मार्ट मीटर से गंभीर दिक्कतें होने के समाचार मिलने लगे हैं। सरकार द्वारा इस शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोकवा देने का निर्देश विभाग को दिया गया है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों लगातार इस स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को जहां एक तरफ ज्यादा तेज चलने की शिकायत मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने में भी जो कंपनियों और विभागीय कर्मचारियों की साठगांठ से तमाम अनियमितताएं की जा रही थी, उससे उपभोक्ताओं को अनेक परेशानियां होने की शिकायत लगातार मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार EESL और L&T कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इन प्राइवेट कंपनियों द्वारा जब उपभोक्ता के घर पर लगे पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था, तो पुराने मीटर की रीडिंग उनके द्वारा मनमाने ढंग से भरने की शिकायतें की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कंपनियों से संबंधित कर्मचारी जो पुराने मीटर में रीडिंग है उसको कम या ज्यादा करने के लिए उनके लिए उपभोक्ता से बार्गेन किया जाता है। मसलन पैसा लेकर रीडिंग कम करने का ही नहीं, पूरी की पूरी रीडिंग तक खत्म कर देने की बात कही जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है और विभाग को एक बड़े ही साजिशी ढंग से चूना लगाने का भी काम किया जा रहा था। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, पुराने मीटर बदलकर रीडिंग गड़बड़ी की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाकर कई महीने कोडिंग के लिए उनको सीलिंग नहीं भेजी जाती है विभाग को। इसके चलते समय से कोडिंग न होने की वजह से कई महीने बाद बिल उपभोक्ताओं को मिल पाता है, और जिसके चलते आवश्यकता से ज्यादा जो उपभोक्ता की एक सामान्य कैपेसिटी होती है, जिससे वो अगर हर महीने उनको बिल दे दिया जाए तो जिसका वो समय से भुगतान कर सके, उसके बजाय अगर 8-8 महीने साल भर बाद किसी उपभोक्ता को बिजली का बिल भेजा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वह उस बिल को समय से भुगतान करने में उसको दिक्कत का होना बहुत लाजिमी है। ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता अपने बिल को सही कराने के लिए विभाग का चक्कर लगाता है, विभाग उसको बार्गेन करता है। सीलिंग सर्टिफिकेट जो पिछले मीटर को बदलने की विभाग के पास उपलब्ध होनी चाहिए, वो समय से नहीं दी जाती है, वो कोडिंग नहीं हो पाती है। स्मार्ट मीटर लगाने की कोडिंग टाइम से नहीं होने के बाद तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, जिसके चलते उपभोक्ता को विभाग का चक्कर लगाने पर बाध्य होना पड़ता है और उसकी दिक्कतें आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती हैं और वह मजबूर होकर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ
भ्रष्टाचार करने के लिए उसकी एक मजबूरी हो जाती है, बार्गेन करने के लिए वह मजबूर होता है विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा। कुल मिलाकर स्मार्ट मीटर, हालांकि सरकार की यह नीति थी कि इसको लगाने से जो रीडिंग की समस्याएं हैं, जो डोर टू डोर जाकर रीडिंग की जाती थी पहले, उससे बचने के लिए इस स्मार्ट मीटर की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। लेकिन विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के लोगों के द्वारा मिलकर एक भ्रष्टाचार और अनियमितता का एक नया रास्ता निकाल देने का काम करने से आम उपभोक्ता परेशान होने लगा है। कुल मिलाकर स्मार्ट मीटर से जहां एक तरफ हार्ड कॉपी में बिजली का बिल नहीं मिलता है, एसएमएस के माध्यम से बिजली की बिलें भेजने का काम किया जाता है। यही नहीं, यह भी समाचार मिल रहा है कि जो एसएमएस से अमाउंट भेजा जाता है, जो धनराशि विद्युत बिल का भुगतान के लिए भेजा जाता है, काउंटर पर जाने के बाद उसके वहां जो भुगतान करना होता है उसमें और एसएमएस के द्वारा भेजे गए भुगतान के लिए जो एसएमएस किया जाता है उसमें, दोनों में कुछ न कुछ फर्क अवश्य होता है। आखिर में ऐसी कौन स्थिति है? कैसे यह संभव है कि एसएमएस किया जाता है किसी और अमाउंट के लिए और काउंटर पर जाकर जब उपभोक्ता पैसा जमा करने जाता है तो वहां अलग धनराशि उसे बताई जाती है? कुल मिलाकर यह तमाम दुर्व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है। बनारस में माने जाने वाले नेता, जुझारू एक व्यक्तित्व वाले नेता विधायक शत्रुघ्न प्रकाश द्वारा इस स्मार्ट मीटर से हो रही दिक्कतों को मजबूती से उठाने का काम किया गया था। विधान परिषद से लेकर अधिकारियों तक के संज्ञान में लाते हुए शत्रुघ्न प्रकाश ने इस बात के लिए विभाग को सचेत किया था कि यदि समय रहते इस दुर्व्यवस्था को सही नहीं कर लिया गया तो उपभोक्ता सड़क पर उतरने से के लिए बाध्य होगा। कुल मिलाकर यह सामने आ रहा है कि स्मार्ट मीटर, हालांकि निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर को अगर व्यवस्थित ढंग से लगा दिया जाए, उसकी व्यवस्था, उसकी में जो दिक्कतें हैं उसको लगाने में जो कठिनाइयां हो रही हैं, जो अनियमितता बढ़ती जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया जा रहा है, इन सबको अगर दूर कर लिया जाए तो यह एक अच्छा प्रयास हो सकता है कि बिना डोर टू डोर आए एक स्मार्ट मीटर को कंप्यूटराइज ढंग से उसकी रीडिंग कर ली जाए, उसकी बिल भेज दी जाए, उसका भुगतान कर लिया जाए और भुगतान करने के बाद कोई दिक्कत किसी उपभोक्ता को न हो। लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करने से उपभोक्ताओं को दिक्कतें हो रही हैं। समस्याओं को तत्काल प्रभाव से हल करने की आवश्यकता है। जो शिकायतें हैं उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि पिछले दिनों सरकार के निर्देश पर इस पर सर्वे काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर से जुड़ी तमाम समस्याओं को विभाग हल करने में कामयाब होगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं को विभाग गंभीरता से लेगा और उसका समाधान भी उसके द्वारा निकाला जा सकेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।